अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक बात बहुत पहले इब्तिदान हमने आपसे कही थी कि कारोबार के मिजाज में जो है ये ज़रूरी है कि आदमी में सब्र हो। पिछला जो हफ़्ता गुज़रा है और जुमा को जो मार्केट गिरा है उससे मुताल्लिक़ थोड़ी बात करके और आपको आगे के लिए मुझे, आपको और जो भी इन्वेस्टर हैं उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम थोड़ी सी आज बात करेंगे। बात यह है दोस्तों कि जुमे के दिन मार्केट ज़ोर से गिरा। वैसे आप पूरा हफ्ता जो है वो मार्केट गिरा है। देखिए निफ्टी को आप देखेंगे तो निफ्टी की सारी कैंडल 19, 20, 21, 22, 23, 24 6 कैंडल मुसलसल जो है वो गिरी है। तकरीबन 250 पॉइंट जो है वो निफ्टी जो है वो जुमे के दिन गिरा एक ही दिन में। और टोटल पूरे हफ्ते में जो मार्केट गिरा है, एक हफ्ते में निफ्टी 3% गिर गया। और 3% गिरने का मतलब यह है कि 25,474 से इंडेक्स आ गया 24,654, यानी तकरीबन जो है वो 800 पॉइंट गिर गया। तो ये इसको एनालिस्ट जो है वो इस हफ्ते की बड़ी गिरावट मान रहे हैं। और बड़ी गिरावट, हालांकि पिछले एक हफ्ते में ऐसा लगा था कि अब ये जो चढ़ाव आया है, ये देखो, ये 2000 यहीं से 24,400 से चला था स्टॉक निफ्टी, और चलकर जो है इसने 25,600 500 के आसपास पहुंच गया था। और ऐसा लग रहा था कि भाई ये इसके पुराने इस हाई को क्रॉस करके और ऊपर की तरफ निफ्टी जाएगा। इस तरह से निफ्टी ऊपर जाएगा ऐसा समझ में आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मार्केट ज़ोर से गिरा। और अच्छे स्टॉक जो अपनी जगह पर ठहरे हुए थे वो नीचे आ गए। तो आपसे जो बात मैंने कही थी सबसे पहले कि एक तो स्टॉक मार्केट सब्र सिखाता है, या तो स्टॉक मार्केट में आदमी आए और साबिर बने, और साबिर बनने के साथ साथ अगर सब्र ना आता हो तो स्टॉक मार्केट जो है वो सब्र करना सिखाता है। ऊपर नीचे रोलर कोस्टर की तरह से जो है वो ऊपर नीचे ले जाता है, और फाइनली जो है वो अपना एक बॉटम बना के और फिर ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है। और ज़्यादा वक्त मार्केट जो है वो परेशान करता है, और जब उसकी चलने की बारी आती है तो फटाफट जो है वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त हमारे पास जो स्टॉक हैं उन स्टॉक्स को हमें देखना है कि हमारे पास किस किस्म के स्टॉक्स हैं। अगर हमारे पास वो स्टॉक है जिनमें ग्रोथ है, एक ही मंत्र जो है वो सबसे ज़्यादा काम आने वाला है कि जिस स्टॉक को आपने लेके रखा है उस स्टॉक में कम से कम जो है उसमें 12% का ग्रोथ होना चाहिए। सेल्स में 12% का ग्रोथ हो, और प्रॉफिट में कम से कम 14, 15, 16% का ग्रोथ हो। ऐसा स्टॉक अगर आपके पास नहीं है तो आपको सोचना चाहिए कि मुझे इस स्टॉक को रखना है या नहीं रखना है। इसलिए कि जिन स्टॉक में ग्रोथ नहीं होगा वो गिरेंगे तो सभी, जब मार्केट गिरेगा तो सब गिरेंगे, लेकिन गिरने के बाद उठकर कौन खड़ा होगा? जो तंदुरुस्त होगा वो उठ के खड़ा हो जाएगा, और गिरने के बाद जो बूढ़ा होगा, जिसके पास ग्रोथ नहीं होगी, जिसमें जान नहीं होगी, वो जब गिरेगा तो उसके हाथ पैर टूट जाएंगे, उसकी टांगें टूट जाएंगी, उसकी कमर टूट जाएगी, और वो गिरने के बाद और ज़्यादा गिरेगा, और ज़्यादा गिर के और ज़्यादा गिरेगा, या गिरकर एक जगह लंबे वक्त तक के लिए पड़ा रहेगा, और आप परेशान हो जाओगे। कई साल, कई महीने, देखो पिछले 10, 11, 12 महीनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो नीचे ही जाता जा रहा है, और ऊपर नीचे उसने एक रेंज बना ली है। हम सोचते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन वो 2 दिन ऊपर जाता है और फिर एक ही दिन में 2 दिन की सारी कमी पूरी कर देता है। 2 दिन में जो चढ़ा था वो एक दिन में नीचे आ जाता है। 5 दिन में स्टॉक मार्केट जितना चढ़ता है उससे कम दिनों में नीचे आ जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि हमारे पास जो सेक्टर है और उस सेक्टर का जो स्टॉक है
उस सेक्टर में और उस स्टॉक में ग्रोथ है या नहीं है। सेक्टर का भी ग्रोथ देखें। सेक्टर की ग्रोथ का मतलब क्या है कि भाई जिस सेक्टर में आपने पैसा लगा रखा है उस सेक्टर में अभी कितनी कितनी डिमांड है। हमने आपसे पहले भी एक मर्तबा कहा था, जैसे एसी का एक सेक्टर है उसमें डिमांड रहेगी, ऐसे ही सेमीकंडक्टर का एक जो है वो सेक्टर है उसमें डिमांड रहेगी। ऐसे ही पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर का जनरेशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो पावर की ज़रूरत बढ़ने वाली है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो पावर बनाने वाली कंपनियां, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनियां और पावर को बनाने और डिस्ट्रीब्यूट करने में जो कुछ जो है मटेरियल लगता है उस मटेरियल को सप्लाई करने वाली कंपनियां, उन सब का बिजनेस, उसमें डिमांड है, ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है और उसमें डिमांड बढ़ती रहेगी। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है, तो सेक्टर हम देखें कि हमारे सेक्टर में ग्रोथ है या नहीं है। और सेक्टर देखने के बाद फिर ये देखना है कि आपने जो स्टॉक पकड़ा हुआ है वो स्टॉक हलाल होने के साथ, वो स्टॉक हलाल होने के साथ कि भाई वो स्टॉक हलाल है, और हलाल होने के बाद उसका कर्जा, उसके रेशोज, वो सारी चीज़ें देखने के साथ साथ हमें ये देखना है कि उसमें ग्रोथ है या नहीं है। अगर उसमें ग्रोथ होगी तो आपका स्टॉक नीचे गिरने के बाद जब वो मुड़ेगा, जब वो ऐसे बनेगा, जब वो इस तरह से गोल घूमेगा, तो फिर जब वो ऊपर चढ़ना शुरू होगा तो तेज़ी से वो अपनी रफ्तार पकड़ेगा और आपको ग्रोथ जल्दी दे देगा। और अगर वो स्टॉक जो है वो नीचे ही रहा और उसमें ग्रोथ न हुआ तो हो सकता है 50% नीचे जाने के बाद और 50%, 60% वो नीचे चला जाए। 100 रुपये का स्टॉक 50% नीचे चला गया, 50 रुपये रह गया। आपने सोचा अब इससे ज़्यादा क्या गिरेगा, आपने और ज़्यादा वहाँ पर जो है उसको ख़रीद लिया और रुके नहीं। अब वो 50% से, 50 रुपये से और 50% नीचे गिर गया, 25 रुपये हो गया। तो ऐसा होता है स्टॉक्स में अगर उस सेक्टर में या उस सेक्टर के उस स्टॉक में जान ना हो। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि वो स्टॉक ख़रीदो जिन स्टॉक में ग्रोथ है, कम से कम 12% का ग्रोथ होना चाहिए और प्रॉफिट में 15% का ग्रोथ होना चाहिए। अब आप कहोगे कि हम ढूंढेंगे कैसे, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत की है, थोड़ा सा काम आपके लिए किया है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मैंने स्क्रीनर खोला, अब यहाँ मैं क्लिक करूँगा स्क्रीन्स पर और फिर यहाँ क्लिक, ये जो नीचे दिख रहा है क्रिएट न्यू स्क्रीन, यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो ये एक बॉक्स यहाँ बना है। देखो ये एक बॉक्स यहाँ बना है। अब यहाँ हम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमको ये देखना है कि आपको कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन का स्टॉक चाहिए। तो हम नीचे से शुरू करेंगे कि कम से कम हमारा स्टॉक जो है वो 1000 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। आप लिखोगे ऐसे ही आ जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन, फिर यहाँ हम करेंगे मोर देन स्पेस 1100 करोड़ कर रहा हूँ मैं, फिर एंड लिखकर छोड़ देंगे, कर्सर नीचे आ जाएगा। ये हमने लिख दिया, इसके ऊपर यहाँ स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें जो स्टॉक मिलेंगे वो 1100 करोड़ की मार्केट कैप से ऊपर के मिलेंगे। दूसरी चीज़ हमें ये लिखनी है कि उन कंपनियों पर जो कर्जा है, डेट टू इक्विटी, देखिए लेस देन 33 एंड लेस देन 0.33, हम इसको 3 कर देते हैं, 30 कर देते हैं, ठीक है, एंड हो गया। तो अब इससे एक चीज़ फिल्टर हो जाएगी कि जितनी भी कंपनियां आएंगी वो सारी की सारी कंपनियां जो है उनका कर्जा जो है वो शरिया कंप्लाइंट जो स्टॉक है उन स्टॉक के दायरे में आ जाएगा। अब आप लिखिए उसमें सेल्स ग्रोथ 12% एंड प्रॉफिट ग्रोथ 15%।
परसेंट। एंड तो हमने क्या क्या लिखा, एक लिखा मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 1100 मतलब 1100 करोड़। फिर डेट टू इक्विटी, जो कंपनी का जो इक्विटी है उसके मुकाबले में उसका कर्जा जो है वो 0.30 यानी 33% से कम होना चाहिए। सेल्स में ग्रोथ कितना होना चाहिए का, सेल्स में ग्रोथ जो है वो कम से कम 12% का सेल्स में ग्रोथ होना चाहिए। प्रॉफिट में ग्रोथ कम से कम जो है वो 15% का होना चाहिए। जो आखिरी रेशो होगा ना उसके बाद एंड नहीं लगाएंगे ना स्पेस करेंगे, वरना वो आपको आगे काम नहीं करने देगा। अब देखो कितनी कंपनियां आ गई, 233 कंपनियां आ गई जिनमें ये सारी कैफियत है। मैंने क्या कर रखा है, जैसे वारी रिन्यूएबल, ये तीसरे नंबर की कंपनी है, इसका प्राइस 1011 है, पीई 36 है, आरओई और आरओसीई, ठीक है। हम एक और रेशो बढ़ाएंगे इसमें, एंड आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मोर देन 20 एंड। अब ये कंपनियां देखो, मैंने एक रेशो बढ़ाया तो एक रेशो के बढ़ाते ही ये कंपनियां यहां पर बढ़ गई, 135 कंपनियां रह गई। आप इसको और कम करना चाहोगे तो एक और चीज हम डालना चाहेंगे, नेट प्रॉफिट। कम से कम कंपनी ऐसी हो कि जो साल में 50 करोड़ रुपए प्रॉफिट तो करती हो। अब और कंपनियां कम होकर 115 रह गई। सबसे पहले ये देखना है कि कंपनी हलाल हो, ठीक है, उसका बिजनेस सही हो, बेसिक बिजनेस उसका सही होना चाहिए, जो चीज़ आपने समझी है। दूसरी चीज़ आप उसमें ये देखेंगे कि उसमें कर्जा जो है वो कम हो, शरीयत के दायरे के मुताबिक हो, उसकी इंटरेस्ट इनकम जो है वो 5% से ज़्यादा ना हो। ये तीन बुनियादी चीज़ें हैं। जो चीज़ें हमने 5 आपको बताई थी, उन 5 में से ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं। और चौथी चीज़ जो है वो ये है कि अगर कोई उसका हराम कारोबार है, उसका पोर्शन उसमें, तो वो 33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और उसको अगर हमें अभी मैं इंशाल्लाह जो हमने सीखा था हलाल स्टॉक्स की जो कंडीशंस, वो इंशाल्लाह एक दिन चार्ट पर और आपको स्क्रीनर पर दिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो इसमें से जो स्टॉक आपको अच्छा लगे उसको पहले से जाकर जो है ऐप पर देख लेंगे। तो ऐप पर देखने के बाद इन 115 स्टॉक्स में से जो जो हलाल स्टॉक है पहले उनको अलग कर लो। उनको अलग करने के बाद फिर ये देखो कि इस वक्त वैल्यूएशन के हिसाब से 4 वैल्यूएशन हमने आपको दिखाए थे, जैसे जिसमें पीई का एक वैल्यूएशन है, दूसरा जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन एक वैल्यू है, प्राइस टू बुक एक वैल्यू है, और इसी तरीके पर पैग रेशो। तो पैग रेशो जो है आप किसी भी कंपनी का, जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने क्लिक किया स्वराज इंजन, इसका पैग रेशो 1.91 है। तो जब आप इस तरह की सारी कंपनियां साथ में देखेंगे तो स्वराज इंजन के जो पीयर्स हैं, ये देखिए ये स्वराज इंजन के पीयर्स हैं। अब यहां पर आप डाल दें कॉलम में, एडिट कॉलम करके पैग रेशो, ये मैंने पैग रेशो डाल दिया। देखिए
तो स्वराज इंजन का पैग रेशो है 1.91। इसके मुकाबले में और दूसरी कंपनियां, शक्ति पंप का 0.29 है, किर्लोस्कर का 0.777 है और किर्लोस्कर ब्रदर का तो 1.91 के मुकाबले में कमिंस का, किर्लोस्कर का, एलगी का, केएसबी का तो बहुत ज़्यादा है, किर्लोस्कर ऑयल का, इंगरसोल रैंड का, शक्ति पंप का। आपने क्या देखा कि पैग जो है उसमें इस लाइन की जितनी कंपनियां हैं, इसके जितने पीयर्स हैं, उन पीयर्स के मुकाबले में पैग रेशो जो है वो स्वराज इंजन का ज़्यादा है। पी देखिए कि पी किसका ज़्यादा है। पी जो है वो कमिंस का ज़्यादा है, स्वराज का कम है, एलगी का ज़्यादा है, केएसबी का ज़्यादा है। तो जो चीज़ें, चार में से जितनी चीज़ें आपको किसी स्टॉक में अच्छी मिले, जैसे पैग रेशो शक्ति का 0.29 है, बेस्ट है। फिर इसका जो पी है वो 24 है, बेस्ट है। तीसरी चीज़ हमको क्या देखनी है, इसका आरओसी भी देखना है। आरओसी सबसे ज़्यादा है, 55 है, स्वराज इंजन का 56 है, तो आरओसी अच्छा है। सेल्स का ग्रोथ देखिए आप 40 है ना। प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए आप 76 है। तो इस तरह से आप अलग अलग कंपनियों को, जो एक ही सेक्टर की कंपनियां हैं, उन एक ही सेक्टर की कंपनियों को ये चारों रेशो लगाकर आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है, कौन सी कंपनी नंबर 2 पर है। 4 या 5 जो रेशो आपने समझे हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन का, फिर प्राइस टू बुक का, प्राइस टू बुक को भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो, तो प्राइस टू बुक आपने ऐड कर लिया, मार्केट कैपिटलाइजेशन आपने देख लिया। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब यह है कि भाई जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होगा उसमें ग्रोथ की गुंजाइश ज़्यादा होगी, और जिसका मार्केट कैप ज़्यादा होगा उसमें ग्रोथ की गुंजाइश जो है वो कम हो जाती है। तो शक्ति पंप जो है इसका मार्केट कैप भी कम है, पीई भी कम है, आरओसी भी सबसे ज़्यादा है ना, सेल्स का ग्रोथ भी सबसे ज़्यादा है, प्रॉफिट का ग्रोथ भी सबसे ज़्यादा है, और पैग रेशो भी कम है। तो इतनी कंपनियों में अगर शक्ति पंप हलाल है, इसका डेट टू इक्विटी हमने देख लिया तो वो 0.15 है। इस तरह से आप देखिए, और अच्छी कंपनियां जिनमें बेस्ट ग्रोथ है उन कंपनियों को खरीद कर छोड़ो और उनमें बने रहो, उनमें बैठे रहो। और बैठने का तरीका यह है कि आप ये समझो कि साल 2 साल 3 साल जो है मुझे उन कंपनियों में बैठना है और इन कंपनियों की ग्रोथ का जो है शरीक बनना है। रोज़ रोज़ की ख़रीदारी, हर 2 दिन 4 दिन में ख़रीदारी करना और फिर ये देखना कि हम तो ऊपर जा रहा था फिर नीचे चला गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमारा लॉस हो गया, उस तरह करने के बजाय साल 2 साल का 3 साल का व्यू लेकर के इस तरह की ग्रोथ वाली कंपनियों में आप जो है इन्वेस्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका पैसा जो है वो बढ़ेगा और अच्छा ग्रोथ मिलेगा और आप उसमें जो है अच्छी इनकम कर पाएंगे और अपना वेल्थ जो है वो जनरेट कर सकेंगे। और इसी तरह ढूंढकर स्टॉक ढूंढने से आपको जो है मल्टी बैगर स्टॉक भी मिल जाएंगे, है ना। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि इस तरह से अपना पोर्टफोलियो जो है वो बिल्ड करें, इस तरह से देखें। जो चारों चीज़ें हमने आपको बताई हैं उन चारों चीज़ों को यहाँ लगा दें और लगा करके जैसे मैंने आपको स्क्रीनर पे जाकर ढूंढने की तरतीब बताई उस तरह आप ढूंढने की मशक करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर बातें समझ में आई हैं तो आप इससे खूब फ़ायदा उठाइए, दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट में जो है कम से कम शुक्रिया अदा कीजिए ताकि हम समझें कि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है और आपको इससे नफ़ा पहुंच रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।